ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए, ड्रेनेज राइट डायरेक्शन में। अगर ड्रेनेज ब्लॉकेज नॉर्थ वेस्ट खराब है तो आपकी ये दिक्कत देगा आपको नॉर्थ वेस्ट में। देखिए, शनिवार को लिया हुआ कर्जा लंबा चलता है और गुरुवार का कर्जा बरकत नहीं देता। अच्छा। और शुक्रवार बेकार में जाता है, लग्जरी में जाएगा, ऐशो आराम में, बेकार में जाएगा। और सोमवार को मानसिक चिंता देता है, एक चमक दिखाता है ना दुनिया की हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन राहु आपको भ्रम बहुत देता है। मतलब देखा देखी में जिनकी कुंडली में बुध पहले से चौथे घर में हो और उन्होंने हरा रंग करवा लिया घर में, तो समझे बुध खराब है। वेस्ट हमारा देने वाला होता है हमेशा। अच्छा। हमारे को कुछ भी, जैसे अभी पीछे एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी किसी का, तो उन्होंने बोला बड़े सारे 500 के नोट लो, फ्रेम करा के और वहाँ लगा दो, पश्चिम में लगा दो। आप ज़रूरत के हिसाब से कर्ज नहीं ले रहे, बियॉन्ड द लिमिट जाके जो पैसा लेते हैं वो बुरा कर्जा है। जय सिया राम। आजकल के समय में कर्ज आवश्यकता भी है, मजबूरी भी है। वैसे भी व्यक्ति कर्ज मजबूरी में ही लेता है, लेकिन ये कर्ज तब भारी पड़ जाता है जब इसे चुकाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ सामने आने लगती हैं। इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न भी समय समय पे आते रहते हैं। पहले भी इस विषय पे बातें हुई हैं कि कर्ज किस दिन लें, किस दिन से उतारना शुरू करें, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, कौन सा वैसा वास्तु दोष होता है, खास करके हमारे घर का जो उत्तर और पश्चिम जो दिशा है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विषय पे बहुत ही विस्तार से आज बातचीत की है ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी ने। ध्यान से अगर इस विषय को सुना जाए तो निश्चित ही बहुत सारे रास्ते निकलेंगे और कर्ज मुक्ति का एक रास्ता भी बनेगा। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, कर्ज तो ऐसा विषय है, पहले भी आपने कई बार बातें की हैं। आज क्या विषय इस विषय पे बताने जा रही हैं भक्तों को कि कर्ज किन्हें लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों नहीं चुकता है, इस विषय पे क्या आज बता रही हैं? जी देखिए, कर्ज लेना तो किसी को भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आज तो मजबूरी में लोग लेते हैं। बिल्कुल। और आज तो है कि सब EMI पे ही जी रहे हैं। जिंदगी ऐसी हो गई है क्योंकि हमें स्टेटस मेंटेन करना है, सब कुछ करना है। अपग्रेडेशन फ़ोन में चाहिए आए दिन हमें, बच्चों को चाहिए अच्छा घर, गाड़ी, तो सब कुछ वो भी कर्ज ही है। लेकिन देखिए, कर्ज भी दो तरीके के होते हैं, एक अच्छा कर्ज और एक बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज क्या हो गया, जो कि आपने एजुकेशन के लिए ले लिया, अपना घर खरीदने के लिए ले लिया, बिजनेस करने के लिए ले लिया, वो अच्छे कर्ज हो गए। और बुरा कर्ज क्या हो गया, आपने शो दिखाने के लिए ले लिया, आपने घूमने के लिए ले लिया, ऐशो आराम के लिए ले लिया, कुछ भी किसी तरीके से कि भी हाँ मुझे अपने बच्चे को खुश करना है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, सिर्फ खुश करने के लिए। एक आप ज़रूरत के हिसाब से कर्ज नहीं ले रहे, बियॉन्ड द लिमिट जाके जो पैसा लेते हैं वो बुरा कर्जा है। आप देखिए, अगर आप बिजनेस के लिए पैसा लेंगे तो क्या करेंगे, आप कमाएंगे और उसी बिजनेस से कर्जा उतारेंगे। और अगर एजुकेशन के लिए लेंगे तो पढ़ेंगे, बच्चा पढ़ेगा हमारा, मैं एजुकेशन लोन लेती हूँ तो वो नौकरी अच्छी करेगा और बिल्कुल वो कर्ज उतारेगा। क्योंकि आजकल तो ये स्टडी लोन मिल जाते हैं, एजुकेशनल लोन मिलते हैं जो बच्चे खुद ही जॉब करके उतार देते हैं, ऐसा होता है। और अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के लिए तो प्रॉपर्टी के लिए भी ठीक है। कई लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं कि चलो एक मकान लिया, फिर वो महंगा हो गया तो उसको निकाल के फिर हमने उससे मुनाफा कमा लिया, वहाँ पे वो वाला कर्जा तो बुरा नहीं है। तो इसमें अगर जो मेन कारक है राहु होता है, राहु क्या करता है, आपको चमक दिखाता है। अब क्या होता है, मेरे साथ वाले ने बहुत अच्छा घर बना दिया, वो राहु क्या कहता है, तू भी ले ले, तू भी ले ले, एक चमक दिखाता है ना दुनिया की हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन राहु आपको भ्रम बहुत देता है। मतलब देखा देखी में तो वो राहु ने ये कर दिया, आपका कर्जा हो गया। और एक खराब बुध आपका कभी भी कर्जा उतरने नहीं देगा।
हमेशा दिक्कत रहेगी, आप पे कर्जा चढ़ा रहेगा। आप क्या करोगे, कर्जा उतारने के लिए और कर्जा ले लोगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। अपना नाम बचाने के लिए आप कर्जा ले लोगे। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे कि आपका बुद्ध कहाँ खराब है, क्योंकि इन सब चीज़ों को ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। अगर बुद्ध खराब ही रहेगा तो आप तो जीवन भर कर्जा नहीं उतार पाएंगे और बल्कि गिरते जाएंगे, उसके जाल में फंसते जाएंगे। तो क्या है, अगर नॉर्थ दिशा में आपने, कुबेर की दिशा होती है, तो अगर नॉर्थ में कोई दिक्कत है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपने वहाँ पे कुछ भी खराब कर दिया, गंदगी कर दिया, कुछ कर दिया, तो समझो आपका बुद्ध नाराज हो गया। उत्तर में, घर के उत्तर में? हाँ जी, नॉर्थ। अच्छा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे होता है, तो उत्तर में कुबेर की दिशा जो मानी जाती है, तो अपनी नॉर्थ दिशा को हमेशा अच्छा रखिए जिससे कि दिक्कत ना हो। और इसी बातों में मैं ये भी बताती हूँ, जो हमारी वेस्ट दिशा होती है वो हमें देती है, जो हम वहाँ पे रखते हैं, जो हम वहाँ पे लगाते हैं। वेस्ट हमारा देने वाला होता है हमेशा। अच्छा। हमारे को कुछ भी, जैसे अभी पीछे एक मैं पॉडकास्ट देख रही थी किसी का, तो उन्होंने बोला बड़े सारे 500 के नोट लो, फ्रेम करा के और वहाँ लगा दो, पश्चिम में लगा दो, पश्चिम में लगा दो, तो आपको धन मिलेगा बहुत। ये अच्छा। इससे बेहतर है आप एफर्ट्स डालिए, उस दिशा को साफ सुथरा रखिए, एक शाम को दीपक लगाइए तो अच्छा रहेगा। अब पैसे तो कोई भी पीछे से नौकर है, कोई है, उतार के फ्रेम करें कि पश्चिम दिशा साफ सुथरा हो। अच्छा। वहाँ से हमें मिलता है। हो तो ये उत्तर खराब होने से कर्ज नहीं उतरता, क्योंकि बुद्ध खराब हो गया, तब गंदा रहे, आपने वहाँ पे कुछ गलत चीज रख दी। कई चीजें होती हैं जो उधर रखने की नहीं होती। किचन बना दिया। इसी उसमें मैं बताऊंगी कि उस तरफ सिर भी करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की तरफ। तो दक्षिण पैर हो जाएगा। हाँ, उत्तर की तरफ सिर रख के भी ना सोए तो ये भी रहेगा। और आपके घर में यदि तुलसी का पौधा पनपता ही नहीं है, बार बार सूख रहा है, तो इसका मतलब आपका बुद्ध खराब है। ये भी एक इंडिकेशन है आपका कर्जा ना उतरने का या कर्जा चढ़ने का। अच्छा, चढ़ने का भी है। और बड़े बड़े पत्तों वाले जैसे पौधे हैं और उसके साथ छोटे छोटे घर पतवार, घास वगैरह नहीं उग जाती छोटी छोटी, तो उसको समय समय पे निकालते रहिए। अगर वो अपने आप जो पौधे उग जाते हैं ना, कई तो पक्षी डाल जाते हैं, वो भी फिर वो पक्षी भी डालता तो हर किसी के घर में नहीं डालता ना। हमारे घर में क्यों हुआ? क्योंकि हमारा बुद्ध खराब है। तो वो देखना है। आपकी घर की सीढ़ियाँ गंदी रहती हैं, टूटी फूटी रहती हैं और नीचे टॉयलेट है, स्टोरेज है, तो बुद्ध खराब हो जाएगा आपका। तो सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट होगा तो बुद्ध खराब हो जाएगा। और वो भी एक बहुत बड़ा कारण होगा आपके ऊपर कर्जा चढ़ने का और ना उतरने का। ये होगा। आपके बुद्ध वाले रिश्तेदार परेशान हो, जैसे आपकी बहन, बेटी, बुआ। आपने देखा है ना, हमारी बेटी अच्छे घर में चली जाती है तो हम कहते हैं जीवन की कमाई कर ली कि मेरी बेटी अच्छे घर में ब्याई गई और सुखी है। अब कई घरों की बेटियां परेशान होती हैं, तो वहाँ आपका बुद्ध खराब है। अच्छा। भाई ससुराल में खुश नहीं है, उनको तरह तरह के तरीके से उनको प्रताड़ना दी जा रही है और हम चाहकर भी समाज के डर से कुछ नहीं कर पाते कभी कभी, तो वहाँ आपका बुद्ध खराब है। उसको ठीक कीजिए। जिनकी कुंडली में बुद्ध पहले से चौथे घर में हो और उन्होंने हरा रंग करवा लिया घर में, तो समझिए बुद्ध खराब है। अच्छा, घर का हरा रंग पेंटिंग करा लिया अच्छा। कुंडली के पहले से चौथे घर में बुद्ध हो और हरा रंग करा लिया तो उनका बुद्ध खराब है, तो कर्जा तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा। अच्छा। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। वास्तु में एक और खराबी हो सकती है, गेन, पश्चिम दिशा, जो अभी हम बात, पश्चिम दिशा खराब हो तो आपके कोई भी जो भी आप एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ेगा ही, क्योंकि मुझे पैसा ही नहीं आ रहा। रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ मनी तो होता है। अगर मैं नौकरी कर रही हूँ, कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो पैसे ही तो चाहिए। जिस तरफ डूबता है सूर्य उसको पश्चिम बोलते हैं हम, तो उस दिशा का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गेंस वाली दिशा है। अब कई लोग चप्पल, जूते खुले में रख देते हैं। देखिए, अब इसके लिए ना
क्योंकि कईयों का घर कैसा बना है, कईयों का कैसा। अब हम एक कह देंगे इस दिशा में शूज़ रखो, तो वो भी कई बार क्या होता है उस दिशा में पॉसिबल ही नहीं है शूज़ रखना। तो हम उसमें ये कहते हैं कि आप कहीं भी रखिए शूज़, बस उसको बंद करके रखिए, कबर्ड में ढक के रखिए, संभले हुए होने चाहिए, इधर उधर नहीं फैले हुए होने चाहिए। तो वो करने से भी आपका काफ़ी चीज़ें मतलब बेटर हो पश्चिम दिशा जाएंगी। को ठीक रखें। ठीक का जी। मतलब आपका तात्पर्य यह है कि साफ सफाई हो, जी गंदगी ना हो, ये जी ना? जी जी। जैसे देखिए नॉर्थ की दिशा है वो जल तत्व है, अब यहाँ पे आपने अग्नि तत्व रख दिया, जैसे कि आपने लाल पर्दे लगा दिए, रसोई बना दी, तो ये सब क्या होगा, खराब हो जाएगा, बुध खराब होने लगेगी, बुध खराब होने लग जाएगा, चीज़ें खराब होने लग जाएगी। नॉर्थ और पश्चिम दोनों को खराब करता है ये सब, अगर हम ये कर देते हैं। लेकिन पश्चिम ज़्यादा खराब तब होता है जब वहाँ पर इसका उल्टा रंग, मतलब ऑरेंज कलर आ जाएगा। अगर आप पश्चिम में ऑरेंज कलर कर देंगे तो खराब हो जाएगा। वहाँ पे वैसे ज़्यादातर ग्रे, क्रीम, वाइट ये सब कलर होने चाहिए पश्चिम में, उससे बेहतर रहता है। और पीला या गोल्डन भी हो सकता है, ये कलर रखना चाहिए, ये कलर रखना चाहिए। अच्छा, पर्दा भी वैसे ही लगा दें? हाँ, पर्दा भी वैसे ही लगा दें। जैसे पश्चिम और उत्तर दिशा में कबाड़ नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, पुराना कूलर ये वो सब रख दिया, तो मेहनत पूरी कर रहे हैं हम 9 to 5, लेकिन अंत में, महीने के अंत में सब कुछ कट गया या अचानक कोई खर्च आ गया, हमारा सारा पैसा वहाँ चला गया। जो नॉर्थ वेस्ट जोन है वो लेन देन की दिशा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अपने चेक बुक रख सकते हैं, अपना ये इससे रिलेटेड सामान रख सकते हैं, तो उससे भी चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा, घर में नल लीक नहीं होने चाहिए आपके, ब्लॉकेजेस नहीं होनी चाहिए, ड्रेनेज राइट डायरेक्शन में। अगर ड्रेनेज ब्लॉकेज नॉर्थ वेस्ट खराब है तो आपकी ये दिक्कत देगा आपको नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, अगर आपकी वृष, कन्या, मकर राशि है, कुंडली में राशियां तो 12 ही है ना हमारे पास, बिल्कुल। तो अगर वृष, मकर और कन्या ये राशियां जिस भाव में बैठी हैं, आपको उससे पता चलेगा आपका कर्जा चढ़ा किस वजह से और उतरेगा कैसे। जैसे इन तीनों में से कोई भी राशि मानिए पंचम भाव में बैठ गई, तो पांचवा भाव क्या, एजुकेशन का, ज्ञान का, बच्चों का। तो हो सकता है आपने बच्चों के लिए कर्जा लिया हो, उनकी एजुकेशन के लिए लिया हो, या अपनी एजुकेशन के लिए लिया हो, और वो उतरेगा भी वैसे ही कि बच्चे पढ़े लिखेंगे और उससे कर्जा उतारेंगे। ये आप इतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, आप जो ज्ञान बांटेंगे उससे कर्जा उतरेगा। इसके बाद अगर दशम भाव में आ गया, इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि, तो आप देखिए कि आपको पूरा काम में डूब जाना पड़ेगा। यदि आप पूरे तरीके ईमानदारी से कर्मठ होके काम करेंगे और इसमें डूब जाएंगे तो आपका कर्जा जरूर उतरेगा। इन 3 राशियों में से ये राशियां कर्जे उतार देंगी और बता भी देंगी आपके ऊपर चढ़ा क्यों है। तो ये इससे पता चल जाएगा। जी जी जी, इससे पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं कुंडली में कि क्या प्रोसेस है, कैसे उतरेगा। मेन क्या है, अगर चढ़ गया तो उसको उतारना है। तो उतारने के बारे में जानने के लिए ज़्यादातर क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं उतारूँ कैसे, डेप्थ फ्री कैसे रहूँ। ऐसे 3rd हाउस में हो गया तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, जो आपके पास हुनर है उससे आपका कर्जा उतरेगा। अगर आपके 3rd हाउस में ये चला गया तो ये कर सकते हैं। इन 3 राशियों पर ही आधारित होगा आपका कर्जा उतरेगा या कैसे होगा। अब अगर आपको उधार लेना है तो बुधवार को लीजिए, देना है या लेना है बुधवार को लीजिए, और अगर आपको EMI उतारनी है तो मंगलवार को उतारिए, उतारना शुरू कीजिए। चाहे किसी बैंक में भी होता है कि भाई वहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगनी है तो आप उनको भी लीजिए, मंगलवार को ही लगाइए। चाहे जैसे भी करके करो, आप मंगलवार को लगाइए। कई जगह जमा भी कराना होता है हैंड टू हैंड, तो आप मंगलवार को ही कराइए। देखिए, शनिवार को लिया हुआ कर्जा लंबा चलता है और गुरुवार का कर्जा बरकत नहीं देता। अच्छा। और शुक्रवार बेकार में जाता है, लग्जरी में जाएगा, ऐशो आराम में, बेकार में जाएगा।
और सोमवार को मानसिक चिंता देता है, और जो मंगलवार को लिया जाता है कर्जा उतरता ही नहीं है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान मतलब रखना है। लीजिए तो बुध को लीजिए, और देना शुरू कीजिए तो मंगल से शुरू कीजिए। मंगल को इंस्टॉलमेंट उतारनी है, कुछ भी करना है तो ये कीजिए। अब आते हैं उपाय पे। अच्छा। तो खराब बुध राहु को खराब करेगा तो चुकाने में मुश्किल होगी, है ना। तो आपको इनके उपाय कर लेने हैं। पक्षियों को बाजरा डालिए, और अपनी बहन, बेटी, बुआ से अच्छे संबंध बना के रखिए। रात को हरी मूंग की दाल भिगोइए, सुबह पक्षियों को डालिए। वैसे ये बुधवार को कर सकते हैं, अगर रोज़ भी करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष, और ऋण मुक्ति पाठ भी हैं, वो भी कर सकते हैं, उनसे भी कर्जा उतरेगा। राहु मंगल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो राहु को कंट्रोल करना है ना, क्योंकि राहु तो आपको चमक दिखाता है कर्जा लेने के लिए, भ्रमित करता है आपको, तो उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं मंगल को ठीक करने के लिए। तो ये सब उपाय करके आप अपने कर्जे उतार सकते हैं। जी। तो बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है, और खास करके आपने जो बीच में जिस पे ध्यान केंद्रित किया, आपने उत्तर और पश्चिम पे ध्यान केंद्रित किया ज़्यादा, कि इसको तो ठीक करना ही होगा। बिल्कुल। मान लीजिए किसी का खराब हो तो वही बता दीजिए वो कैसे ठीक होगा। किसी का उत्तर या पश्चिम खराब हो गया हो, मान लीजिए कि जल तत्व की जगह है उत्तर और वहाँ अग्नि तत्व किचन बन गया हो, फिर क्या किचन बन गया हो तो फिर वहाँ पर आप लाल रंग के फूल, सफ़ेद रंग के फूल लगाइए। और मैंने एक पहले भी बताया था, एक पेपर लेना है वाइट कलर का, उसको सर्कल में काट के उसको चिपका दीजिए 2-3 जगह, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा कि वहाँ से किचन हट जाए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं होगा, मुश्किल होगा। तो उस दिशा की रेमेडीज होती हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, शिव जी पे जल चढ़ाइए, तो उससे भी ठीक होगा, उससे भी ठीक होगा। अच्छा। और जो हमारा चंद्रमा है उसके बीज मंत्र उच्चारण कीजिए, पाठ कीजिए, क्योंकि वो जल तत्व की राशि, तो वहाँ का चंद्रमा कारक है। तो सफ़ेद करा दीजिए, सफ़ेद करा दीजिए। मतलब देखिए, दिशाओं को, जो भी हमारी दिशा खराब है घर की, उसको हम मंत्रों द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, चंद्रमा का बीज मंत्र वहाँ बैठ के कीजिए, उससे फ़ायदा होगा। कुछ छोटा सा फाउंटेन लगा दीजिए, जल तत्व करना है तो ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से आरओ लगा दीजिए, आरओ लगा दीजिए, वाइट कलर के कर्टन लगा दीजिए, कुछ भी कीजिए, फूल लगाइए वाइट कलर के, इससे भी फ़ायदा होगा। हरा रंग से भी होता है क्या, मतलब जो उत्तर का है? बहुत लोग जैसे पूछते हैं कि क्या हरा रंग का हम पर्दा लगा दें क्या, या ब्लू कलर का पर्दा लगा दें? नहीं, इसमें यही लगाएं अभी तो, सफ़ेद लाइट कलर। अच्छा, लाइट कलर लाइट कलर जी। और पश्चिम को साफ सुथरा रखें। जी, पश्चिम को साफ सुथरा। या तो ग्रे पेंट करा दें, या फिर आपने कहा कि पिंक तो कराएं ही नहीं, पिंक तो कराएं, या फिर वाइट करा दें, या पर्दा लगा दें, तो फिर आपका ये पश्चिम और उत्तर, यानी पश्चिम और उत्तर दिशा पे विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले उसको जरूर ठीक कर लीजिए वास्तु के हिसाब से। बिल्कुल। और बाकी कर्ज लेने में आपने बताया किन किन दिन को लें। अब चूंकि जिसने गलत दिन को ले लिया है और पश्चिम और उत्तर दिशा खराब है, उनको तो जरूर ध्यान देना चाहिए, इन दो जरूर ध्यान देना चाहिए। और जितना उतार चुके हैं ठीक है, अगला जो उतारना है, चाहे आपने जितना भी देना है, तो मंगलवार से शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज़ को देरी नहीं होती, बस आप उसे शुरू कीजिए। शुरुआत करने भर की देरी है बस। मन बनाइए, बिल्कुल, कर्जा उतारने का। बिल्कुल। कई बार होता है कि मन ही नहीं होता, लोग लिखते हैं कई बार कि सब काम तो कर लेते हैं, कर्जा ही नहीं उतारते, तो क्योंकि वहाँ पे ना आपको देने की भावना ही नहीं है। जिसकी देने की भावना ही नहीं है, फिर वो आगे जाके कोर्ट कचहरी और ये सब में फंस जाएगा, परेशान होगा। तो इसलिए मन बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, लेकिन इसको रिलीज कीजिए अपनी चीज़ों को। तो कर्ज मुक्ति निश्चित तौर पे हो जाएगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बिल्कुल। और आपने आज तो विस्तार से बातें की हैं, इस पर आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, निश्चित तौर पे कर्ज मुक्ति भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।